मिसिंग टीथ यानी कि अगर आपको कोई दांत नहीं है और आप चाहते हैं कि उसकी जगह दांत आ जाए, तो हमने एक बात की थी पिछले वीडियो में, बिना इम्प्लांट बिना ब्रिज के कैसे दांत फिक्स किए जा सकते हैं जो देखने में बिल्कुल ही नेचुरली लगे। मतलब ना दांत की घिसाई ना सर्जरी और दांत देखने में एकदम रियल और स्माइल पहले जैसी। ये वीडियो जब हमने डाला था तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिले और हमने ये वीडियो एक और वीडियो बनाने का इसलिए सोचा ताकि आपको आपके हर सवाल का हम प्रॉपर आंसर दे पाएं जिसे आप समझ भी सकें। तो हेलो, आई एम डॉक्टर नीतू और आप देख रहे हैं स्माइल विद नीतू। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए फायदेमंद होती है। तो जो लोग इस वीडियो के लिए नए हैं तो उनके लिए मैं फिर से एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब हमारे दांत मिस होते हैं तो हम सर्जरी करके डालते हैं इम्प्लांट, जिसमें थोड़ा समय लगता है और थोड़ा खर्चीला भी ज्यादा होता है। सर्जरी से हर व्यक्ति डरता है, हालांकि इम्प्लांट की जो सर्जरी होती है वो बिल्कुल सेफ होती है, उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत डर हमने देखा है पेशेंट में होता है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास अगर कोई दांत नहीं है तो उसके लिए होता है ब्रिज। अब ब्रिज जब हम लगाते हैं तो हम आजू बाजू के दांत को थोड़ा घिसते हैं ताकि उनके ऊपर भी एक कैप आ जाए। यानी कि ब्रिज में क्या होता है, अगर मेरा ये दांत नहीं है और यहाँ पर ये दो दांत है तो हम क्या करेंगे, इन दांतों को घिसेंगे और इन दोनों के सपोर्ट पर इस दांत को लगा देंगे, जिसे हम ब्रिज कहते हैं। अब इसमें लोगों को क्या परेशानी आती है कि हमने बाजू के दांत को बेमतलब घिस दिया। तो जाहिर तौर पे हम घिसते तो बिल्कुल इस तरह से हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, दांत को कोई दिक्कत नहीं आए, पर इनेमल तो हम घिसते ही हैं। तो तीसरा ऑप्शन जिसके बारे में हमने बात की थी वो है मैरीलैंड ब्रिज की, जिसमें ना पेन होता है, ना घिसना है, ना सर्जरी है, जो आप सभी लोगों को पसंद आया। और फिर शॉर्ट में हम आपको मैरीलैंड ब्रिज के बारे में भी बोल देते हैं। मैरीलैंड ब्रिज में क्या होता है, जो मिसिंग दांत है वो रहता है और पीछे से एक विंग जैसा बनता है, जिसे हम भीतर की तरफ से, यानी कि जो पार्ट आपका दिखता नहीं है, जो स्माइल में नहीं आता, उधर हम चिपका देते हैं डेंटल सीमेंट से। तो आगे से देखने पर आपकी स्माइल बिल्कुल वैसी रही और पीछे से हमने विंग लगा दिए। फायदा क्या हुआ, मैंने दांत को काटा नहीं, मैंने कोई सर्जरी नहीं की और आपकी स्माइल वापस से आपको मिल गई। तो चलिए अब हम फिर से उन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो क्वेश्चन आपने हमसे पूछा। सबसे पहले बात करते हैं कोस्ट की, कि आपने बोला कि इसमें कितना कॉस्ट लगता है। तो अगर हम कंपैरिजन वाइज करें तो इम्प्लांट और ब्रिज से काफी सस्ता ये पड़ता है। इसकी जो रेंज है डिपेंड करता है मटेरियल, यानी कि जिस तरह से कैप के लिए मटेरियल होते हैं वैसे मैरीलैंड ब्रिज के लिए भी अलग अलग मटेरियल होते हैं, सेम वैसे ही। तो मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो मान के चलिए 3,500 से लेके 10,000 तक अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ये आपको ब्रिज पड़ सकता है, अगर आप एक यूनिट यानी कि एक दांत को रिप्लेस कराना चाह रहे हैं तो। दूसरा सवाल था ये कितने साल तक चलता है, तो हमने देखा है ये ब्रिज 5 से 10 साल तक चल जाता है। अगर आपने प्रॉपर केयर की तो ये उससे भी ज्यादा चल सकता है। अगला सवाल है क्या ये निकल सकता है, तो ये सवाल तो ब्रिज के लिए भी आता है कि क्या ये निकल सकता है। तो जनरली ये स्ट्रांग ही रहता है, अगर आपने प्रॉपर केयर की और इसे कुछ ज्यादा खींचा नहीं तो ये नहीं निकलता है। पर हाँ, अगर निकल जाए तो इसको आप ले जाके डॉक्टर के पास वापस से रीफिक्स करा लेंगे, आपको दोबारा बनाने के लिए दोबारा कोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इससे आप खाना खा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल खाना आप इससे खा सकते हैं, परंतु अगर आप कोई चीज को खींच कर खाना चाहते हैं तो वो इसके लिए अवॉइड करना बेहतर होगा। एक और सवाल, इसमें कितना दर्द होता है, तो आपको दर्द से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ना हम इसमें सर्जरी कर रहे हैं ना कोई ड्रिल कर रहे हैं। आराम से सिर्फ इसमें नाप लिया जाता है और ये दांत बन जाता है, तो कोई दर्द इसमें नहीं होता। आपने हमसे सवाल पूछा कि क्या पीछे के दांत यानी कि जो मोलर होते हैं वहां पर हम मैरीलैंड ब्रिज लगा सकते हैं या नहीं, तो मेरा आंसर होगा कि मैक्सिमम टाइम पे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पर मैरीलैंड ब्रिज आपके दांतों से अलग होने के चांसेस होते हैं। वहां के लिए ज्यादा सक्सेसफुल होगा इम्प्लांट या ब्रिज। सबसे लास्ट सवाल आता है कि इसमें कितना समय लगता है, तो इसमें समय लगता है आपको 1 से 2 दिन के समय में आपका दांत बन जाता है। प्रोसीजर होता है, डॉक्टर आपका केस का सिलेक्शन करते हैं, यानी कि पहले वो चेक करेंगे कि ये केस मैरीलैंड ब्रिज के लिए सही है या नहीं, ये आप डॉक्टर पे छोड़ दें। अगर वो हाँ कहते हैं तो ही लगवाएं उसको। उसके बाद डॉक्टर नाप लेते हैं, नाप लेने के बाद लैब में जाता है,
और जो भी आप मटेरियल सेलेक्ट करते हैं वो 1 से 2 दिन के अंदर बंद किया जाता है और फिर उसको आपके दांतों पे फिक्स कर दिया जाता है। एक छोटा सा कंपैरिजन ताकि आप किसी भी चीज से मिसगाइड ना हो, आपको सारी चीजें बेहतर समझ में आ जाए कि इम्प्लांट ब्रिज और मैरीलैंड ब्रिज में अगर आप सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो मैं बोलूंगी इम्प्लांट सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला दांत है, क्योंकि हम हड्डी के अंदर एक रूट डाल रहे हैं स्क्रू के रूप में, इसलिए, पर उसमें सर्जरी होती है। दूसरा आता है ब्रिज। इम्प्लांट के बाद मैं दूसरा बेहतर ऑप्शन ब्रिज को मानूंगी। फिर उसमें एक मुश्किल चीज क्या आती है, हम दांत को खींच रहे हैं। तीसरा आता है मैरीलैंड ब्रिज, जो एक बेहतर ऑप्शन है। जैसा कि हमने बताया, ना इम्प्लांट, ना सर्जरी करनी पड़ती है, ना कोई पेन है, ना कोई ड्रिलिंग है, पर इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि हम हर जगह उसको नहीं दे सकते, हर एक दांत के लिए नहीं दे सकते और बहुत लंबे यूनिट के लिए नहीं दे सकते। यानी कि अगर आपके 4-5 दांत मिसिंग है तो हम मैरीलैंड ब्रिज को नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी लाइफ फिर कम हो जाती है। तो जब भी अगर आपको ये नॉलेज हो गई है, आपको कोई भी मिसिंग टीथ को रिप्लेस कराना है, आप डेंटिस्ट के पास जाइए, उनकी बात को सुनिए और समझिए, उनसे पूछिएगा कि मैरीलैंड ब्रिज क्या मेरे दांतों में लग सकता है या नहीं। अगर वो हाँ कहते हैं तो आप उसको जरूर लगवाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपको आंसर डायरेक्टली कमेंट में लिखें। अगर अच्छा लगेगा तो हम उस पर वीडियो भी जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अपने उन दोस्तों के साथ ये शेयर करें जो बिल्कुल डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं और जो बहुत डरते हैं पेन से, इंजेक्शन से और सर्जरी से।